हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो दक्षता आधारित आकलन 1 हुआ था कक्षा 8 हिंदी का पेपर, उसका हल देखिए भी कैसे प्रश्न आए थे, आपने कैसे हल किए थे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 व 2 का उत्तर दीजिए। प्राचीन समय में संदेश जल्दी पहुंचाने के लिए कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। उस समय हरकारे भी संदेश लाने और ले जाने का काम करते थे। फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पत्रों से संदेश भेजे जाने लगे। आज के समय में टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट जैसे संचार माध्यम के होने से हम संदेश को तुरंत भेज सकते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि प्राचीन समय में संदेश जल्दी पहुंचाने का काम करते थे। इसमें आएगा कबूतर। क्या आएगा भी? कबूतर। वर्तमान में तुरंत संदेश भेजने का साधन नहीं है, डाकिया नहीं है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, मोबाइल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, आपने प्लास्टिक निषेध विषय पर एक समाचार लेख व एक अनुभव आधारित व्यक्तिगत लेख पढ़ा। यदि आप समाचार लेख को अधिक उपयोगी मानते हैं तो निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त तर्क है? तो समाचार लेख में प्रमाण, आंकड़े, विभिन्न पक्षों के विचार होते हैं, इसलिए विश्वसनीयता अधिक होती है। ए ऑप्शन आपका राइट था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, चित्र में कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। इस आधार पर निम्न में सही विकल्प चुनना है आपको। यह विकल्प नहीं है वो चुनना है, सही है। सही विकल्प नहीं है वो चुनना है। यह कला हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ये सही है। मिट्टी के बर्तन सेहत के लिए लाभदायक है, ये भी सही है। मृदा कला को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ये भी सही है। मृदा कला का हमारी संस्कृति में कोई विशेष महत्व नहीं, ये गलत है। द ऑप्शन आपका राइट था। यदि किसी लेख में प्रायद्वीप शब्द का अर्थ तुरंत स्पष्ट करना हो तो क्या देखना चाहिए भी? हमें मानचित्र देखना चाहिए, क्योंकि शब्दकोश में इसका अर्थ तो मिल जाएगा परंतु टेक्स्ट मिलेगा, हम चित्र नहीं देख पाएंगे। तो ब ऑप्शन इसमें सबसे उपयुक्त रहेगा। मानचित्र देखने में हमें प्रायद्वीप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। शगुन ने माँ से कहा, अगर मैं चिड़िया होती तो पहाड़ों के ऊपर उड़ान भरती। वह चिड़िया बनना चाहती है, तो इसमें क्या भी जीवों के प्रति प्रेम की भावना प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है अभी? सही युग्म का मिलान करना है। घुंघरू होते हैं वो क्या होते हैं? भी नृत्य कला होती है, नाचने के काम आते हैं। हल होता है वो खेती बाड़ी काम आता है। गुमंद है वो क्या हुई? वास्तुकला है। चरखा हो गया भी हस्तकला है। यहाँ द ऑप्शन आपका क्या था बीच में? करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, कोटा नगर परिषद स्वच्छ बाजार सप्ताह मना रही है। सूखा गीला कचरा अलग डालें, खुले में थूकने पर जुर्माना, दुकानदार बिल अवश्य दे, पुनर्चक्रण प्रक्रिया का उपयोग करें, आइए मिलकर स्वच्छता की आदत अपनाएं। उपर्युक्त गद्यांश के संदर्भ में आपके अनुसार सही टिप्पणी है। इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि स्पष्ट नियम दंड के साथ समुदाय की भागीदारी से व्यवहार में परिवर्तन संभव है। बी ऑप्शन राइट था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, रेलगाड़ी लंबी सुरंग में दाखिल हुई तो खिड़कियों से आती रोशनी अचानक मध्यम पड़ गई। पहियों की घरघराहट सुरंग की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। डिब्बे में ठंडी सीलन भरी हवा का एहसास होने लगा। इस गद्यांश को पढ़ते समय मन में बनने वाला सबसे उपयुक्त दृश्य कौन सा होगा भी? इसमें बी ऑप्शन आपका राइट था। अंधकार में स्थान, गूंजती आवाज और ठंडी हवा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, जब हम किसी व्यक्ति को उसका खोया हुआ पर्स लौटा देते हैं तो हमारे चेहरे पर जो प्रतिक्रिया झलकती है वह निम्नलिखित में से किस भावना का संकेत है? आत्मसंतुष्टि। हमें क्या मिलती है भी? आत्मसंतुष्टि मिलती है। 11 नंबर प्रश्न देखो भी, आंगन में आम का वृक्ष है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ते हुए वे हमारे घर पहुंच जाते हैं, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाए हों। कभी तोता पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी गोरैया। वे शोर मचाते रहते हैं और लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। निम्नलिखित में किस वाक्य में तेज आवाज का विकल्प है? तेज आवाज का विकल्प पूछा इसने। तरह तरह के पक्षी घर में डेरा डाले रहते हैं, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाए हों। वह शोर मचाते रहते हैं। यहाँ पर 6 ऑप्शन आपका राइट होगा। तेज आवाज मतलब शोर मचाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो भी, ये 4 पंक्तियां पढ़नी है। जो तेरे सौपन बड़े हों, भावना की गोद से उतर कर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखो, चांद तारों से अपार सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। उपरोक्त पंक्तियों में कवि का मुख्य संदेश क्या है भी? केवल बड़े स्वप्न देखो पर उन्हें भुला भी मत देना। भावनाओं में खोए रहो, जमीन से उड़ो। ऊंचे सपने सच करने के लिए भावनाओं से उतरकर धरातल पर सक्रिय होना सीखो। 6 ऑप्शन है बिल्कुल राइट था इसमें आपका। 13 नंबर प्रश्न देखो भी, एक दिन गांव में क्रिकेट मैच हुआ। मैच के दौरान संजय ने क्षेत्र रक्षण में बहुत सारी गलतियां की
और मैदान को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया। तो संजय की माँ ने उसे समझाया, संजय मैदान चाहे जैसा भी हो, अगर तुम अच्छा खेलना है, तुम्हें अच्छा खेलना है तो तुम्हें मेहनत और अभ्यास करना चाहिए, अपनी गलतियों का जिम्मेदार मैदान को मत ठहराओ। इस गद्यांश में संजय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कौन सी लोकोक्ति सबसे सही है? इसमें आएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष है वो खुद दूसरों पर थोपना। 14 नंबर प्रश्न देखो भी, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप है। इस दो का स्टिक सार क्या है भी, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ए ऑप्शन होगा। इसमें बे ऑप्शन भी आंशिक रूप से सही है, परंतु ए ज्यादा बेहतर है। 15 नंबर प्रश्न देखो भी, श्रावण, जीवा, अर्शु, अग्नि, निम्नलिखित में से तद्भव वाले शब्द बताने। इसमें आपका श्रावण का सावन आएगा, जीवा का जीव आएगा, अश्रु का क्या आएगा, आंसू आएगा, आग आएगा, अग्नि का। दे ऑप्शन राइट था। निम्नलिखित में से विराम चिन्हों का सही उपयोग किस वाक्य में हुआ है भी? अरे बालक, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, यहाँ हाय ये तो अनर्थ हो गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क गलत है, यहाँ सही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मैं, प्रिया और अंकिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, यहाँ कोमा आएगी, यहाँ पर क्या अलग विराम और यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। मैं प्रतिदिन प्रातःकाल उपवन में पक्षियों से बातें करता हूँ, उपयुक्त पंक्ति में निहित भाव है प्रकृति से जुड़ाव का। ए ऑप्शन राइट होगा। 18 से 19 नंबर प्रश्न इस पेशिज के अंदर है, माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में फिरती है, जीभ फिरे मुख में, जीभ है मुख में फिरती है, मनुआ तो चहुं दिशी फिरे, मन है वो चारों दिशाओं में फिरता है, ये तो सुमरी नहीं है, तो सुमरी नहीं है। उक्त पंक्ति में निहित संदेश है श्रद्धा भाव संदेश, मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता का है। साखी के अनुसार मन की गति की तुलना किससे की गई है? मन की गति है वो चंचल है, यहाँ किसी से नहीं की गई है, परंतु ज्यादा बेहतर बी रहेगा। हवा से की गई है, हवा तो यहाँ पर बताई नहीं गई है। वैसे मन क्या भी चंचल है, इतना ही बताया गया है। बे ऑप्शन आप राइट कर सकते थे इसमें। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीव जोश जगा न सके उस जीवन में कुछ सार नहीं। इन पंक्तियों में कवि हृदय को पत्थर की उपमा देकर किस महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहा है? ए ऑप्शन राइट था, बिना देशभक्ति के जीवन निरुत्साहित और निर्जीव हो जाता है। और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।